तो आज दोस्तों नए राज्यों के गठन के वर्ष जो है उसे हम लोग याद करते हैं ट्रिक की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा केयर करने वाली बात यह है कि सब में 19 लगा हुआ है ना, 1953 1960 यानी 19 है। अब यहाँ पे कुछ है जिसमें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे में 2000 ईस्वी और 2014। तो 2014 वाला तो तेलंगाना शायद बहुत लोगों को याद ही होगा क्योंकि ये लास्ट राज्य था जिसका गठन हुआ था। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसमें 2000 है। तो इसे खैर याद हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। ऊपर में बाकी सब में 19 है। ऐसे भी नए राज्यों का गठन जो शुरू हुआ था वो आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ था। तो आज़ाद हमारा देश 1947 में हुआ था, हर कोई जानते हैं। तो इतना तो केयर करना पड़ेगा कि जो भी काम हुआ है वो 1947 के बाद ही हुआ है। तो चलिए इसे याद करते हैं बहुत ही आसानी से। पहला नंबर में है आंध्र प्रदेश। तो देखिए क्या चीज है, आंध्र प्रदेश का मतलब अंधा है ना, अंधा याद रखेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अंधा है और अंधा व्यक्ति को किसी ने तीर से मारा है ना। 19 हम लोग को छोड़ देना, 19 याद नहीं रखेंगे क्योंकि 19 तो हम लोग को पता है, सब में रहेगा। तो हम लोग इसमें रिलेशन बनाएंगे 53 से। तो देखिए 53 पढ़ते हैं तो तीरपन, तीर आ रहा है और पन आ रहा है, तो हम लोग तीर याद रखेंगे। कोई अंधा व्यक्ति था, उसे किसी ने तीर से मार दिया। तो क्या होगा भाई, अंधा को मारो या किसी को भी मारो तीर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारा मर जाएगा है ना। तो अंधा व्यक्ति था, उसे तीर से मार दिया। तो चलिए 53 याद रहेगा। उसके बाद हम लोग का आ रहा है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र कैसे याद हो जाएगा, महाराष्ट्र, महान राष्ट्र जितने भी होते हैं ना उसके साथ साथ चलने में ही भलाई है। अगर कोई महान राष्ट्र है और कोई छोटा राज्य है तो छोटा राज्य है उसको बड़े राज्य के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। महाराष्ट्र, महान राष्ट्र जितने भी हैं उसको साथ साथ चलना चाहिए। साथ साथ कहने का मतलब 60 है ना, 7 और 60 रिलेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है गुजरात। गुजरात को देखिए कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। गुजरात, अगर रात में हमें गुजरना है कहीं से, रात में गुजरना है, जाना है, घूमने फिरने जो भी करना है तो हमें साथ में ही जाना चाहिए। साथ का मतलब 60। अगर अकेले जाइएगा तो कुछ भी लफड़ा हो सकता है, इसीलिए कभी भी रात में कहीं से गुजरिए जाइए तो साथ में जाइए, किसी के साथ में जाइए। साथ का मतलब 60, 1960। अगला आ रहा है नागालैंड। तो देखिए दोस्तों इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको इसी में ट्रिक बना लीजिए। न को आप 6 बना लीजिए, शुरू में जो न लिखा हुआ है उसे आप सिंपली 6 की तरह याद रखिएगा कि इसे इस तरह से मैंने 6 बनाया। और नागालैंड में जो ल है उसे आप 3 समझिए कि ये हमारा 3 है ना, इस तरह से। तो यहां से 6 निकला और यहां से हमारा 3 निकला, तो इस तरह से क्या हो गया, 63 हो गया है ना। तो ये आसान तरीका हो गया। चलिए इसके बाद हमारा बच रहा है हरियाणा। हरियाणा को देखिए कैसे याद रखना है। मान लीजिए कि कोई बच्चा था, हरियाणा लिखा हुआ था, उसने क्या किया, ये जो 2 लाइन है हरियाणा में लास्ट वाला, उसमें इस तरह से, अब बच्चा है तो भाई कुछ भी कर सकता है, उसने क्या किया, यहाँ भी 0 ऐसे कर दिया और यहाँ भी ऐसे इस तरह से 0 की तरह कर दिया। तो ये क्या हो गया, 66 हो गया ना। यहाँ पे देखिए लाइन तो ऊपर से है ही था, यहाँ भी इस तरह से लाइन हुई। देखिए इस तरह से रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी आपको बहुत दिनों तक चीजें याद रहेगी। रटने से आप भूल जाइएगा, बार बार कितना रिवीजन कोई भी करेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह से कोई बच्चा था, हरियाणा में लास्ट में जो न होता उसमें 2 लाइनिंग था, उसने यहाँ पे 0 की तरह कुछ चीज बना दिया, जिसके बाद आसानी से यहाँ पे लगने लगा 66 हो गया है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद आ रहा है हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश में कुछ ट्रिक लगाते हैं। हिमाचल, हिमाचल का मतलब क्या हो गया, हिम, हिम का मतलब बर्फ। कोई बच्चा था हिमाचल प्रदेश में गया, मतलब हिम वाला क्षेत्र में गया, और वहां पे जब वो गया तो वो खेलने लगा। बच्चा जो भी होता है वो खेलता है तो बैठ के खेलता है, बैठ के खेल रहा था। उसने अपना हाथ बर्फ में इस तरह से डाल दिया, डाला तो उसका एक हाथ है ना अंदर चला गया बर्फ के अंदर, यानी कि 71। 71 का मतलब एक हाथ, बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों, 71। तो 1 से हो गया 1, 71 से हो गया हाथ। तो मतलब बच्चा का जो एक हाथ था बर्फ में अंदर चला गया। तो आपको आसानी से याद रहेगा कि अच्छा कोई हिमाचल प्रदेश जैसे ही आएगा तो आपको याद आएगा अच्छा कोई बच्चा गया था, उसका एक हाथ अंदर चला गया था बर्फ के अंदर, तो 71, 71 याद हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर चीजें आ रही है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों में क्या है, 1972 है ना। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, आप बस याद रखिएगा त्रिमेम है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रि और मेम। बहुत ही आसान ट्रिक है, घबराइए नहीं। देखिए और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा है ना, एकदम सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं। मे से हो गया आपका मेघालय, यहाँ भी मे है, और म से हो गया आपका मणिपुर है ना। मिजोरम मत पढ़िएगा क्योंकि मिजोरम में म जो है यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड से इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ म है, तो म का मतलब क्या हो रहा है, मणिपुर हो रहा है। तो त्रिमेम हम लोग याद रखेंगे। त्रिमेम का मतलब 3 मैडम
है ना। तो 3 मैडम कहीं पे काम करती है, तो उनसे हम लोग 3 मैडम है तो 3 दिन तक उनसे काम करवाएं। 3 मैडम थी, 3 दिन तक काम कराएं। 3 दिन का मतलब कितना घंटा भाई साहब, तो 72 घंटे। तीनों मैम थी, 72 घंटे तक हम लोग काम करवाएं उससे। और काम कराने के बाद जो भी काम कराए हो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 मैम थी, 3 मैम याद रखना है, 72 घंटे तक काम कराए थे। तो यानी कि हमारा 1972 यहाँ पे हो जा रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे में है हमारा सिक्किम। सिक्किम भी याद कर सकते हैं आसानी से। सिक्किम का मतलब क्या हो गया, शुरू में सिक्किम, सिक्का है ना, सिक्का समझिए, रुपया वाला सिक्का। तो भाई साहब किसी से सिक्का मांगे तो सिक्का तो उनके पास था नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास सिक्का नहीं है, 75 पैसे बचे हुए हैं। आप अब 75 पैसे का जमाना भी नहीं है, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 75 पैसे तो याद रखना ही पड़ेगा ना। सिक्का बोलिए, अब सिक्का नहीं मिला तो 75 पैसे ही याद रखिए, क्या कर सकते हैं, और कोई उपाय भी नहीं है। तो इस तरह से सिक्का जब भी याद आएगा कि अरे भाई साहब सिक्का दिए थे, तो सिक्का तो मिला नहीं, 75 पैसे हमें दे दिए थे उन्होंने। तो ये हम लोग याद रखेंगे 75 यहाँ से। इसके बाद आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 3 चीजें फिर से आ रही है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये भी बहुत आसान है, इसे भी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी की तरह इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल में अरुण है ना, तो कोई अरुण नाम का लड़का था, वो गोवा गया। अरुण नाम का लड़का गोवा गया, तो गोवा में बहुत ही ऐश करने का जगह है, मस्ती करने का जगह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीच है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत होती हैं। तो ये अरुण नाम का लड़का जैसे ही गोवा गया तो लड़कियों को देखा तो अपनी गर्लफ्रेंड का याद आ गया, और शायद इसी वजह से उसने वहाँ पे रम पी लिया। रम का मतलब क्या हुआ, शराब। शराब का ही एक क्वालिटी है, एक मिजोरम में रम लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं रिलेशन बना रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे शराब पी लिया, यानी रम पी लिया। अरुण नाम का लड़का गोवा में गया, वहाँ मस्ती किया, अपनी गर्लफ्रेंड का याद आया तो उसने वहाँ पे रम पी लिया। रम पीने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड का याद सताने लगा, है ना, सताने लगा, यानी कि 87। अरुण नाम का लड़का गोवा गया, अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया, तो उसने रम पी लिया। रम पिया तो उसकी याद सताने लगी। 87 का मतलब सताना हो गया। तो चलिए ये चीजें भी क्लियर हो गया दोस्तों। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 15-20 मिनट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नो प्रॉब्लम कि आप कभी कंफ्यूजन होंगे कि किसमें क्या था। अगर ऐसे याद करते हैं तब तो बहुत दिक्कत है दोस्तों, कुछ तो आपको आइडिया लगाना ही पड़ेगा याद करने के लिए। अब बचा यहाँ पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ये भी आसान है। जैसे कि आपको याद करना है इसे छत पर, है ना, कोई आदमी बीमार था, छत पे बैठा हुआ था। आदमी कोई बीमार था, छत पे बैठा हुआ था, उसे हम लोग कहें कि भाई उतर जा, नीचे नीचे आ जा। छत पे बैठा आदमी था, वो बीमार था, उसे नीचे उतारा। उतारने के बाद सबसे पहले गांव के इलाका के हम लोग हैं, तो सबसे पहले तो झाड़ फूक ही किया जाता है। तो उसके साथ हम लोगों ने झाड़ फूक की। झाड़ फूक कौन किया, हम नहीं किए, कोई भी ओझा वोझा था वही किया। झाड़ फूक करने के बाद आजकल महंगाई भी बढ़ गया है, तो नया नया नोट उसने मांग दिया। नया नया नोट याद रखिए, 2000 का नोट मांग दिया। छत पे बैठा हुआ कोई बीमार आदमी को हम लोगों ने नीचे उतरने के लिए कहा, और नीचे उतार कर उसके साथ झाड़ फूक किया। झाड़ फूक किया तो जो भी ओझा था उसने 2000 रुपये का मांग किया कि भाई साहब मैंने झाड़ फूक कर दिया है, तो 2000 रुपये मेरे को दे दीजिए। तो चलिए जो भी हो, वो भले 2000 ले जाए, इधर 3 चीज तो हम लोग को याद हो जाए। 36 का मतलब हो गया यहाँ पे छत, उत्तराखंड, उत्तरा, यानी कि समझ गए दोस्तों। अब ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, आपको बस रिलेशन बना लेना। अब एक लास्ट रहा हमारा तेलंगाना। तो खैर तेलंगाना ऐसे ही याद हो सकता है क्योंकि ये सबसे लास्ट राज्य है गठन वाला, तो 2014 में इसका गठन हुआ था, तो याद रख सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष ट्रिक का जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट राज्य है, तो याद हो सकता है दोस्तों। अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों अब बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए कि अच्छा लगा, या फिर कोई आपके पास कंफ्यूजन है तो उसे ही बताइए। और आपके पास भी कुछ ट्रिक है तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चले और अच्छा रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।